मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट का क्या होगा? क्या एनसीपी उम्मीदवार संजय दीना पाटिल की बादशाहत रहेगी बरकरार? बीजेपी के किरीट सोमैया के साथ साथ यहां की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मेधा पाटकर। नहीं, किस बात का मुकाबला? हम लोग मुकाबले में ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार मोदी सरकार। अगर जनता जानती है कि समाज कार्य क्या होता है और राजनीति क्या होती है तो जनता जरूर हमें वोट देगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मेधा पाटकर इस सीट से हारती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी बात सामने आ रही है आम आदमी पार्टी से मेधा पाटकर, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भी बड़ा ब्रांड है। उन्होंने कैंपेनिंग भी की, बावजूद उसके हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक हारती हुई दिखाई दे रही हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के किरीट सोमैया और एनसीपी के संजय दीना पाटिल के बीच, और उसमें भी अपने दर्शकों को बता दें किरीट सोमैया बीजेपी से आगे दिख रहे हैं। पहले नंबर पर किरीट सोमैया, फिर संजय दीना पाटिल एनसीपी से, जो अभी वर्तमान में वहां पर सांसद है वहां से, और आखिरी में आ रही हैं आम आदमी पार्टी से मेधा पाटकर। लेकिन इसके अलावा मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट का क्या हो रहा है, जहां से प्रिया दत्त है कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार, वो देख लेते हैं। क्या होगा मुंबई उत्तर मध्य सीट का नतीजा? क्या मौजूदा सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार प्रिया दत्त को सत्ता से बेदखल कर पाएंगी बीजेपी की उम्मीदवार पूनम महाजन? एक चुनाव लड़ना आसान नहीं होता और मैं समझती हूँ एक महिला के लिए चुनौती है ही, स्पेशली क्योंकि हमेशा पॉलिटिक्स एक बहुत मैन सेंट्रिक देखा जाता है, तो डेफिनेटली चुनौती है। चुनौती हर वक्त हर किसी के लिए बड़ी होती है, छोटी और बड़ी नहीं होती। चुनौती रहती है। बस इस देश की जनता परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन के लिए हम सब तैयार हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्रिया दत्त इस सीट से जीतती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये पहली अच्छी खबर कही जा सकती है कि मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से, जो कि कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती है सीट, वहां से प्रिया दत्त के जीतने के पूरे आसार दिख रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। और पूनम महाजन, जिन्हें बीजेपी ने उतारा मैदान में, किशोर, पूनम महाजन उतनी बड़ी टक्कर नहीं दे रही हैं। प्रिया दत्त अपनी सीट बचाती हुई और जीतती हुई नजर आ रही है मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब बड़ा फैक्टर एमएनएस का। पिछली बार जो एमएनएस का फैक्टर हुआ है उसमें 2 सीटें ऐसी थी, एक कल्याण की और प्रिया दत्त वाली, जहां एमएनएस होने के बावजूद जी वही मैं कह रहा था तभी वो वही मैं कह रहा था कि अगर एमएनएस नहीं है तो वो, क्योंकि वो अपने भरोसे जीत कर आई थी, तब भी उनकी जीत अभी बनी हुई है। और उधर किरीट सोमैया जीत रहे हैं क्योंकि अब वहां एमएनएस नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, जो संजय दीना पाटिल है वो एनसीपी का फेस है, मराठी फेस मुंबई में, वो अध्यक्ष है मुंबई के। लेकिन पिछली बार मात्र 2-2.5 हजार वोट से जीते थे, वो भी एमएनएस के वजह, दोनों की जगह। लेकिन प्रिया दत्त में मुझे लगता है कि प्रिया दत्त ने जो काम किया, और पूनम का बाद में जाना, क्योंकि पूनम कहीं और चुनाव लड़ना चाहती थी, वहां सीट नहीं मिली। किरीट सोमैया वाली सीट पे पूनम जगह मांग रही थी, उसने काम किया था वहां पे, लेकिन जब उसको वहां जगह नहीं मिली तो उसको एडजस्टमेंट के तौर पे यहां दिया गया। तो मुझे लगता है वो भी हाफ हार्टेडली चुनाव लड़ी है। फिर भी जितनी टफ फाइट पूनम ने दी प्रिया को, इसलिए ये वीआईपी सीट कंसिडर की गई शायद।